तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के तो बच्चों का क्या संबंध है इससे? बच्चे एक बहुत बड़ा पार्ट है इस नेक्सस का। प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कोई जेंडर नहीं होता, कोई एज ग्रुप नहीं होता, बच्चे भी होते हैं। इनफैक्ट बच्चों का हाई डिमांड होता है, और अगर लड़की और वो छोटी है तो शी इज लाइक जैकपॉट। इसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल है। कुछ हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है, उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ट्रैफिकर के साथ कनेक्शन होगा। वो फैमिली को बोल देगा आपका बच्चा मरा पैदा हुआ है, और वो बच्चा चला जाएगा ट्रैफिकिंग में। इतने छोटा बच्चा? बच्चों का काफी यूज होता है। कई देशों में ये लीगल भी है प्रोस्टिट्यूशन, तो क्या भारत में ये लीगल? प्रोस्टिट्यूशन के अंदर ना ये बिल्कुल उसकी आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, पिंपिंग होती है। तो आपका शोषण भी हो रहा है, आपको ट्रैफिक करके लाया गया है। प्लस अगर आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, 80% वो आपका दलाल रखेगा और बाकी 200-300 आपको मिलेंगे। जो नेक्सस है ये ऐसे काम करता है कि जो सबसे ज्यादा लड़कियां कौन से स्टेट से आती हैं? बिहार से लाई जाती है, यूपी से लाई जाती है, झारखंड से लाई जाती है। एक बहुत ही नामी मॉल है दिल्ली का, वहाँ हमें लीड मिली थी और यहाँ पे बच्चियों को नॉर्थ ईस्ट से लाके रखा हुआ है। जो हमारी बच्चियाँ नॉर्थ ईस्ट से आएंगी तो उनको स्पा में डाला जाएगा। अब स्पा में क्या होगा, कोई क्लाइंट जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज ऑफर होंगी। तो यहाँ तो पुलिस ने तो रेट मारने चाहिए फिर। हफ्ते में पैसा भी तो पहुँचता है। आज का पॉडकास्ट एनलाइटिंग था अबाउट प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड एब्यूज और LGBTQ++। ये सारे समाज के घटक हमारे आसपास ही हैं और हमें कैसे इफेक्ट करते हैं जानते हैं स्वाति शर्मा से, जो कि एक सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट हैं, जो हमें इस पॉडकास्ट में एजुकेट करेंगी, अवेयर करेंगी कि कैसे आप ऐसे सेक्सुअल स्कैम से बच सकते हैं और क्या लीगैलिटीज़ हैं इन सारे मामलों के बारे में। शुरू करते हैं पॉडकास्ट। स्वाति शर्मा जी, वो कौन सी इंसिडेंट्स थी जिसके वजह से आपने इस सोशल वर्क में करने की सोची और महिलाओं के लिए अपना जीवन त्यागने की सोची? जीवन त्यागा नहीं है मैंने, बट एक बेसिकली महिलाओं के लिए ही नहीं, मेरे दिमाग में रहता है कि जैसे कुछ भी अगर होता है ना तो लोग कहते हैं भारत ये है, भारत वो है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत चुभती है हमेशा कि भारत कुछ नहीं है, भारत सब बहुत अच्छा है और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। बट जो लोग हैं, हम और आप जो हैं, दिक्कत यहाँ है। और हम ही मिलके भारत बनाते हैं। जी बिल्कुल, लोग ही भारत बनाते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ से है मेरा कि मेरे भारत को कुछ मत बोलो और हम में बदलाव लाना है। और हम एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है घर घर में कि भगत सिंह सबको चाहिए बट अपने घर से किसी को नहीं चाहिए। तो इसलिए ही शायद सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो आती हैं। तो आप भगत सिंह बनी हुई हैं? नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, यही कहावत ना मराठी में भी है। अच्छा। ऐसे कहते हैं कि शिवाजी जन्मावा पण शेजारच्या घरी। अच्छा, मतलब हमारे घर पे नहीं, शिवाजी को दूसरे के घर पे चाहिए। हाँ, तो नहीं, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट सबके लिए है कि सबको बुराई दिख रही है कि कचरा है, ये है, वो है, गरीबी है, बट काम किसी को नहीं करना है, बोलना होता है। तो वो फिर मेरा था कि नहीं, मैं काम भी करूँगी जितना हो सकेगा। शुरू तो घबराहट बहुत होती थी कि ये भी रोड पे है, वो भी रोड पे, ये भी परेशानी है। मतलब बहुत नींद नहीं आती थी कि यार कैसे होगा, अकेले कैसे कर लूँगी मैं। बट अब लगता है कि एक ठहराव आया है और लगता है कि नहीं, एक के लाइफ में भी अगर बदलाव आ जाए तो ये एक मेरी कोशिश सफल होगी। तो इसी कोशिश के साथ मैंने शुरू किया और शुरुआत मैंने बच्चों के साथ की थी। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा, और मैं हमेशा कहती हूँ चोजन वाला फैक्टर है मेरे साथ कि शायद भगवान ने चूज़ किया, क्योंकि मैंने पढ़ाई किसी और डायरेक्शन में शुरू की थी। करना मुझे MBBS था, फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ा और चीज़ें कहाँ से आज सोशल वर्क में हूँ मैं। तो बिल्कुल डिफरेंट है, और मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक ड्राइविंग फोर्स है जो करवा रही है, ये चीज़ें होती जा रही हैं मुझसे। तो वैसा होता है। तो आप बच्चों के लिए आपने कहा, आपने शुरुआत की जी, तो आप एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के या वहाँ समाज सेवा की काम कर रहे हैं। तो बच्चों का क्या संबंध है इससे? बच्चे एक बहुत बड़ा पार्ट है इस नेक्सस का। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोले तो उसके बहुत सारे कह सकते हैं कि सब कैटेगरीज हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सिर्फ हमें क्या दिमाग में आता है कि ऑर्गन ट्रैफिक हो गया, जो हम बचपन से सुनते या देखते आए हैं। बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्रोस्टिट्यूशन भी है, और जब प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कोई जेंडर नहीं होता, कोई एज ग्रुप नहीं होता, कोई भी हो सकता है। बच्चे भी होते हैं? बच्चे भी होते हैं। इनफैक्ट बच्चों का हाई डिमांड होता है, और अगर लड़की है स्पेशली और वो छोटी है तो शी इज़ लाइक जैकपॉट, वो लाखों में बिकेगी।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जी। प्रोस्टिट्यूशन में, और जी। लड़कों के साथ लड़के भी हैं, वो भी ऐसी प्रोस्टिट्यूशन में जी बिकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में हैं। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का डेटा तभी तो हाई है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ जब हम बात करते हैं बच्चों के साथ, तो वहाँ पे सिर्फ घर में या आपस में जो उनके साथ हो जाता है अब्यूज़ या वायलेंस, उसकी बात नहीं होती। मतलब इसमें रिलेटिव्स या prostitution- पड़ोसी जो हाँ करते हैं नहीं, वैसे। इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी है। बच्चों का हायर डिमांड है प्रोस्टिट्यूशन में। और मार्केट में आप बोल रहे हो? जी, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गली मोहल्ले से उठ के आया और उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा दी या उसको चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े क्योंकि लोग, पावर कोठी की बंगले जरूरत वाले। पड़ेगी ना जी जी इस जी बिल्कुल, बिजनेस वो में। इन्वॉल्व तो है। आप मुझे इस बिजनेस का शुरू से लेके एंड ग्राहक तक, मतलब जैसे बच्चों को कहाँ से लेते हैं ये लोग, कहाँ से इन्हें मिलते हैं लेडीज या लड़कियां भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और कौन कलेक्ट करता है और कौन से मार्केट में लेके जाते हैं? जी देखिए, इसका ना यहाँ से शुरू होता है कि 2-3 तबका है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनका हायर है, जिनका लोअर है, सब इन्वॉल्व है इसमें। कोई बाइफर्केशन नहीं है कि अच्छा गरीब का बच्चा ही किडनैप होगा या अमीर का नहीं होगा या मिडिल क्लास का नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। अच्छा। थोड़ा सा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, उसको भी मैं बताऊंगी। सो पहले चलते हैं टायर 2-3 सिटीज़, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, या और भी वेस्ट बंगाल हो गया, या और भी कहीं जहाँ पे गरीबी है, राजस्थान है, ये सब है। तो अब क्या होगा कि गांव में बहुत सारे, एक फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हो गए, 8-10 बच्चे हो गए, ठीक है, परिवार नियोजन नहीं है, कुछ भी नहीं। अब उनको या तो वो स्वयं बेचेंगे, खुद परिवार, माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं। जी, खुद बेचेंगे। और ये आज भी हो रहा है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, ठीक है। कि और एक कीमत कितनी होती है? डिपेंड करता है कि उनकी समझ पैसों को लेके कितनी है। किसी के लिए 1000 बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 1000 भी हो सकता है, मतलब जितने में आप डील क्रैक कर सके। अब मुझे लग रहा है कि मुझे पैसों की समझ है, मुझे समझ आ रहा है कि 1000 रुपये से कुछ नहीं होता आज के टाइम में, तो शायद मैं और ज़्यादा दाम लगवाऊंगी, बट डिपेंड करता है। मतलब लाखों तक जा सकता है ये? हाँ 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 बिल्कुल, जिनको समझ है। या कुछ हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है, ये थोड़ा सा आपको विचित्र लगेगा, बट ये होता है कि किसी जैसे गरीब फैमिली भी है, सरकारी हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, बहुत जगह ऐसा होता है, स्पेशली जो लोकल नर्सिंग होम्स खुले रहते हैं। तो एक गरीब का परिवार भी जा रहा है और अदर फैमिली भी जा रही है, सारी फैमिली जा रही है वहाँ पे। तो मान लो किसी गरीब का बच्चा हुआ वहीं पे, और एक और फैमिली है उसका भी हुआ, उसका बच्चा मर गया, ठीक है, लेकिन उसको बच्चा चाहिए। अब क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। उसका बच्चा इस फैमिली को, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की, उसको दे दिया जाएगा ये बोल के कि आपका तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। एक तो ये केस होगा। दूसरा, उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ट्रैफिकर के साथ कनेक्शन होगा। वो फैमिली को बोल देगा आपका बच्चा मरा पैदा हुआ है, और ये ऑब्वियस है कि महीने 2 महीने में तो 1-2-3 या कुछ बच्चे तो मरे पैदा हो ही जाते हैं आराम से, और वो बच्चा चला जाएगा ट्रैफिकिंग में। इतने छोटा बच्चा? जी। और फिर उन्हें पाल पोस के बड़ा होने की इंतज़ार करते हैं वो लोग? हाँ, बड़ा भी होता है, और बच्चों का कॉस्मेटोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स के लिए। मतलब आप बोल रहे हैं उनके ऑर्गन्स का? ऑर्गन्स भी, और उनका जो ब्लड प्लाज्मा वगैरह होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स में। अब ये हुआ। दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जो ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग में होता है, वो स्किन की भी ट्रैफिकिंग होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया में ही नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये फॉरेन भी हो सकता है। क्योंकि जब हम ट्रैफिकिंग बात करते हैं, दिमाग में अपना ही कि इस राज्य से उस राज्य में नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया भी जा रही हैं। जैसे अगर कोई आपने देखा होगा कि सडनली कोई सेलिब्रिटी आता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ बट मोस्टली कुछ कि अचानक से बहुत गोरे हो गए, बहुत यंग दिख रहे हैं अपने एज से, समझ ही नहीं आ रहा है। इंजेक्शन भी है या आईवी ड्रिप्स भी वो लगवाते हैं, तो एक टाइम तक ही वो काम करेगा, है ना, और उसका इफेक्ट भी कुछ लिमिटेड ही होगा, इतना नहीं होगा कि बिल्कुल स्किन ही डिफरेंट हो गई। तो इन दैट केस स्किन ट्रैफिकिंग होती है। अच्छा। और इसमें जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो या जिनका स्किन थोड़ा फेयर है, बेबी स्किन है, उनका ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। मतलब हमने चमड़ा तक नहीं छोड़ा। यानी कि किडनीज, जो हार्ट सुना है वो, और इसके अलावा स्किन की भी ट्रैफिकिंग भी होती है। जी, स्किन ट्रैफिकिंग हो गई। फिर प्रोस्टिट्यूशन तो है ही। अब प्रोस्टिट्यूशन में इसके अलावा मैरिजेस का भी होता है। देखिए कैसे होगा, जैसे हरियाणा वगैरह में सेक्स रेशियो बहुत कम था। तो अब कैसे शादी हो रही है वहाँ पे, लाई जा रही है खरीद के,
ठीक है। बीवियों को खरीद के लेके आ रहे जी, हैं अलग अलग राज्यों से। स्पेशली आपको झारखंड मतलब बच्चियां दिखेंगी जो ट्राइबल बेल्ट की होंगी, ठीक है, उनको स्लेव्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिक करके हम किसी एक पर्पस के लिए, मल्टीपल पर्पस है, स्लेवरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सिर्फ या फिर कोई मान लो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, या कोई भी XYZ रीज़न से किसी की शादी ही नहीं हो पा रही है कि कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, तो इन दैट केस भी वो जाएंगे और गरीब की बेटी खरीदेंगे, उसको एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाएगा, वहाँ से बच्ची आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कंसल्टेंसीज भी रन हो रही हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है, जो जैसे जॉब की कंसल्टेंसी होती है ना, वैसे अब वहाँ पे हाउस हेल्प्स रिक्रूट होंगी, जितनी भी SC ST कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल बेल्ट से, बच्चियों को ला दिया यहाँ पे रख दिया जाएगा और उनको फिर तो बेसिकली ये स्लेवरी ही है ये। तो वहाँ पे भले ही बॉन्ड साइन हो जाए कि आपको इनको अच्छा खाना देना है, कपड़ा देना है, अच्छा व्यवहार करना है, बट ऐसा होता नहीं है। आप ये जान लो कि हम सबकी एक मेंटालिटी है, मेजॉरिटी की मेंटालिटी है कि अगर हम किसी को 10 रुपये भी देंगे तो हम इसको निचोड़ लेंगे, हमें लगता है हमने उसे खरीद लिया, बराबर, तो वो करते हैं। और इसमें अगर कोई फॉरेन लेके जाता है किसी और कंट्री तो उसको तो और मुसीबत है। हाँ, तो वो नैनी आजकल यही तो है हाँ, क्या? हाँ, आप अपने घर में, अपने देश में, आप अपने बगल वाले मोहल्ले में या कहीं भी आप कहो ना ये अपने घर में कि यार मैं तो बच्चा बेबी सिटिंग का काम करती हूँ, तो क्या नौकरानी ही तो हुई ना, यही कहेंगे। उसको फैंसी सा नाम दे दिया क्या, नैनी, और यहाँ से लोगों को ट्रैफिक करके ले जा रहे हैं। कुछ बाय चॉइस जा रहे हैं, बट मेजॉरिटी अभी आई थिंक 1000 के अराउंड केसेस दिल्ली के आए हैं जिसमें सडनली औरतें गायब हो रही हैं, आउट ऑफ मतलब कोई क्लू नहीं, कुछ नहीं। ये जो नैनी की जॉब कर रहे हैं वो बहुत, सिर्फ नैनी नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, ठीक है, और इसका लिंक आज से नहीं शुरू हुआ कि ये कल से या 10 साल पुराना या 20 साल पुराना है, ये कॉलोनाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है, ब्रिटिश के टाइम से जी। और कहीं ना कहीं उसी का ही ये रिजल्ट भी है जो हम झेल रहे हैं, ठीक है। वो चले गए, लेकिन जो उनका वो पूरा इम्पैक्ट है, एक्चुअली वो गए ही नहीं पूरी तरीके से, आज भी यहाँ घुसे हुए हैं और फिर से वैसे ही करने की उनकी गुलाम बनाने की तैयारी उनकी चल रही है अंडर कवर। एक्चुअली स्वाति मैडम, ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, हाँ, स्पेसिफिकली प्रोस्टिट्यूशन, कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी है। पहले तो अक्सर युद्ध करते थे एक दूसरे से देश आपस में टेरिटरी के लिए, तो जब बाहर रहते थे तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती थी तो एक कॉलोनी बना देते थे जिसे हम क्या रेड लाइट एरिया बोलते हैं, तब शायद कोठा बोलते थे। तो फिर तब से कई देशों में ये लीगल भी है प्रोस्टिट्यूशन, तो क्या भारत में ये लीगल है? हाँ जी, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जैसा आपने बोला कि ज़रूरत होती थी, तो अभी जो लीगल का कॉन्सेप्ट है ना सर, वो ये है कि अगर मैं एज अ पर्सन प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन ही चूज़ करूं प्रोस्टिट्यूशन का, वो लीगल है कि मुझे करना है, मतलब सेल्फ डिक्लेयर करें और सेल्फ खुद की मर्जी से करें, वो मेरा प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन अब प्रोस्टिट्यूशन के अंदर ना ये बिल्कुल उसकी आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, पिम्पिंग होती है, मतलब जो दलाल वाला सिस्टम है कि अब जैसे आपने बोला कि बहुत पैसा है, पैसा कब है? जब मैं कर रही हूँ, मैं ही उसकी मालकिन हूँ, ठीक है, मेरा शोषण नहीं हो रहा है वहाँ पे। लेकिन जब आपका शोषण भी हो रहा है, आपको ट्रैफिक करके लाया गया है, प्लस अगर आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो बाकी मेजॉरिटी जो होगा 80% वो आपका दलाल रखेगा और बाकी 200-300 आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके, तो ये सब इलीगल है, कोठा रन करना इलीगल है। तभी तो जो हमारे यहाँ कोठा है वो ब्रॉथल जो है, वो ब्रॉथल वो हमने नाम दे दिया है, वो ऐसे आपको नॉर्मल ही लगेगा, नॉर्मल घर है, वहाँ पे रेंटेड चीज़ें हैं, नीचे शॉप्स खुली हैं, नॉर्मल मोहल्ला है, लोग रह रहे हैं। तो ब्रॉथल इलीगल है, पिम्पिंग इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है, बट प्रोस्टिट्यूशन एज अ प्रोफेशन जब तक कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, लीगल है। और अब भी रिसेंट में कानून आया है कि अडल्ट्री भी लीगल है। हाँ। तो इसका क्या प्रावधान है और इसका क्या मतलब है कि शादीशुदा लोग किसी के साथ भी संबंध रख सकते हैं? नहीं, इसमें ये बिल्कुल नहीं है। इसमें थोड़ा डिटेल में सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक सेंटेंस सोशल मीडिया पे देखा और हम उसके पीछे भाग गया, चली गए। नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कभी भी वैलिडेट नहीं होते, कभी भी नहीं। तो ये इलीगल ही है।
अच्छा, जी। लेकिन मतलब एडल्ट्री के कानून में ऐसा था कि दो लोग मर्जी से करते हैं तो कोई उसको रोक नहीं है, या ऐसे पकड़ लेते हैं कि कभी कभार होटल्स या कहीं रेट पड़ती है तो अगर दोनों एडल्ट हैं तो दोनों को फिर भी पकड़ा जा सकता है क्या कानूनन? हाँ, देखिए जो होटल, अब यहीं पे क्वेश्चन और होगा यहाँ कि अगर सबको पता है कि जीबी रोड या मेरठ का कोई भी जहाँ भी आपको लग रहा है ब्रॉथल है, तो वहाँ रेड क्यों नहीं हो रही और होटल्स में क्यों हो रही है? वो कारण ये होता है कि जो ब्रॉथल में जब आप एंटर करेंगे वहाँ पे सब नॉर्मल दिखेगा आपको, घर की तरह, और लोग वो बोल देंगे कि मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, दलाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब होटल में होता है, अब एज अ कपल आप जा रहे हो कि हाँ ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन है, जा रहा है, रह रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन आपको कोई पूरा ये नेक्सस चला रहा है, जैसे दिल्ली में भी हो रहा है और बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है कि कितने बड़े बड़े नामी होटल्स हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं, जो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल गर्ल्स को बुला रहे हैं, तो वो इलीगल है। मैंने बोला कि खुद से जो आपका बाय चॉइस हो रहा है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया एज अ ओनर, एज अ आपका क्या ओनर बॉस, तो फिर दिक्कत है। तो ये होटल्स में तभी रेड पड़ती हैं। बाकी पुलिस परेशान करने के लिए तो वो बाबू हैं, किसी को भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी, उनको पॉकेट गर्म करना है अपना। बट एक्चुअल में ये तब होगा जब कोई और इन्वॉल्व है। कि अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, कश्मीरी गेट का आपने अगर नाम सुना हो तो ये मतलब ISBT है, बहुत बड़ा बस अड्डा है ये दिल्ली का मेन। तो यहाँ पे एक दलाल रहता था और वो क्या करेगा कि अपनी DP लगाएगा व्हाट्सएप की लड़की की, जिसकी DP लगी है वो अवेलेबल है, ठीक है, उसका रेट लिखा होगा बायो में, मतलब व्हाट्सएप स्टेटस में कि इतना इतना है, ऐसे जिसको चाहिए। तो इस तरीके से तो ये इलीगल है, ठीक है। अब मान लो जिसकी DP लगी वो जा रही है किसी एकदम 5 स्टार होटल में है, तो वो दलाल के थ्रू ही ना, तो ये इलीगल हो गया एस्कॉर्ट सर्विसेज, ये होता है। बराबर है। अभी एक दूसरे पक्ष की तरफ देखते हैं। मेरा एक दोस्त था ब्रिजेश जोशी जी। वो मतलब शादीशुदा नहीं था, तो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स आते हैं उनमें जैसे कि वो टिंडर, बिम्बल और क्या बोलते हैं, उस सब में सर्व करते हुए एक लड़की ने उसके साथ डेट करने लग गया और फिर उस लड़की ने उल्टा उसे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। तो ये क्या माजरा आजकल उल्टा चालू है, मतलब उल्टा बोलो या कैसा भी बोलो, शोषण तो दोनों सेक्स का हो रहा है इस तरफ से, तो इसका क्या ये कैसा स्कैम है? जी, ये आपने वही बोला कि शोषण दोनों का जेंडर्स का हो रहा है। बेसिकली क्राइम हैज़ नो जेंडर, ये हमें दिमाग में रखना होगा। तो एक फैक्ट भी है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस सुनो तो ऐसा लगता है कि जो मर्द है ना वही यहाँ पे गुनहगार होगा, या वो शिकार तो हो ही नहीं सकता, ये हमारे दिमाग में। सेमली जब ये सब आता है सेक्सटॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन, तो दिमाग में लड़की आती है, लगता है नहीं लड़का तो हो ही नहीं सकता। इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो हमने ये एक स्टीरियोटाइप बनाया है ना, इसी का। अब ये जो नेक्सस है ये ऐसे काम करता है कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या जो एस्कॉर्ट सर्विसेज दे रही हैं, सारी नहीं बट जिनको होता क्या है सर यहाँ पे कि अब बच्चा टायर 2-3 सिटी से यहाँ पढ़ने आया, जैसे मैं ही बिहार से हूँ, हमारे यहाँ नहीं अभी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो मुझे बाहर ही आना पड़ेगा अपने हायर डिग्रीज के लिए या जो भी जॉब के लिए। अब मुझे यहाँ की चकाचौंध पागल कर देगी। अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने टेम्पटेशंस को कितना कंट्रोल कर रही हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी तो मुझे फंसाया जाएगा। अब एक आपको एग्जांपल से बता रही हूँ कि एक केस था दिल्ली का ही, बच्ची PG में रहती थी, ठीक है। अब ये जो दलाल होंगे ना, ये आपको इनका कोई ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म नहीं होता, ये कहीं भी हो सकते हैं। सड़क चलते एक ऑटो वाला भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको PGs में मिलेंगे, ये हॉस्टल्स में मिलेंगे, ये ठीक है, कॉलेजेस में एडमिशन लेके पढ़ते हुए मिलेंगे ये, और बाकी तो ऐसे घूम ही रहे हैं खुलेआम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के आपको फंसाएंगे ही। तो वो बच्ची आई दिल्ली, उसको जो लड़की वहाँ पे रह रही थी, दलाल अगेन लड़का लड़की ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, तो फिर वो उसको हमेशा शुरू में पार्टीज़ वगैरह में ले जाती, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खिलाती, नॉल बिल पे किया 1 महीने 2 महीने, कोई कितना बिल पे करेगा आपका, एक्चुअली कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उसका ये प्लान था।
तो अब लड़की का क्वेश्चन कि यार तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हारे पास आईफोन भी है, तुम अच्छे ड्रेसेस पहन रही हो, तुम जगह जगह पे जा रही हो, अच्छी जगह पे। बंदे ने क्वेश्चन किया उसे? लड़की ने। हाँ, लड़कियां ही हैं, ठीक है, पीजी में दोनों दोस्त हैं, रूममेट्स हैं। अब वो उसको घुमा फिरा रही है, अच्छा। ठीक है। उसने बोला अरे कुछ नहीं यार, साइड इनकम हो जाती है, एक पार्टी अटेंड करनी है, ऐसे ऐसे करना है, तुमको कुछ नहीं, वहाँ पे बस यू हैव टू एंजॉय एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली का तो मुझे पता है, अभी बाकी जगह तो मैंने काम नहीं किया है। आपको दिल्ली, गुड़गांव वगैरह जो हाई इनके एरियाज़ हैं, पॉश इलाके, वहाँ पे पूल पार्टीज़, ये पार्टी वो पार्टी, पता नहीं क्या क्या होगा। और वहाँ पे लड़कियों को बुलाया जाएगा इंटरटेन करने के लिए कि तुम ड्रिंक सर्व कर देना, बैठ जाना, थोड़ा सा मतलब उनको मज़े दिला देना करके ऐसे। और कुछ नहीं, आपको बदले में 5,000, 6,000, 2,000 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। उसको लगा चलो ठीक है, बच्ची सोचा उसने कि ठीक है पार्टी में तो जाना है, कर लेंगे। ले गई उसको वहाँ पे, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी। अब एक जो लड़का होगा उसको 3 पार्टी में कॉन्स्टेंटली मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस का मैं बता रही हूँ कि उसको मिला। अब इन्होंने प्यार का नाटक रचा कि यार मैं तुम्हें पसंद करने लग गया, अब तो ये वो ठीक है। उसके साथ इंटीमेट हुआ, वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड की। अब उस लड़के ने इस बच्ची को बोला कि या तो तुम प्रोस्टिट्यूशन करो, मतलब या तो तुम अब इसको आगे करो, या तो तुम और लड़कियां ला के दो, ठीक है, अपनी पीजी से, नहीं तो ये सारा वायरल होगा, मैं अपलोड करूँगा। अब वो लड़की क्या करेगी, औरों को फंसाएगी और खुद भी उसी नर्क में अब घुसेगी बाय चॉइस। सिर्फ एक वीडियो से। इसी वीडियो की कहानी मेरे एक टाइल वाले दोस्त हैं, मतलब उनके छोटे भाई थे। तो वीडियो से एक लड़की चैट करती थी, अचानक ही वो कुछ वीडियो पे न्यूड हो गई और ऐसा, और वो वीडियो उनके फैमिली मेम्बर्स को भेजा भी उन्होंने जी। और उन्होंने पहले तो 2-3 बार 10-10 हज़ार दिए किसी को बिना बताए, और बाद में वो थोड़ा घर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उनको फिर समझाया फैमिली ने और ऐसा। तो ये तो लड़कियां भी स्कैम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे भी ये हुआ। अब आपने जो वो पहले डिजिटल वाला बताया, मैं वो बता रही हूँ। अब ऐसी ही लड़कियाँ आपको टिंडर, बम्बल, लड़कियाँ ज़रूरी नहीं हो सकता लड़की की आईडी बना के लड़का भी हो वहाँ पे, कोई भी हो सकता है। आपको अब इन बच्चियों का टाई अप होता है होटल्स के साथ, कोई भी सीपी में हो सकता है, साकेत में, हौज खास में, कहीं भी जहाँ का जो होटल्स वगैरह है। अभी आपसे बात करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ इसी होटल में मिलते हैं, दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस, लेट्स कैच अप, लेट्स मीट अप, ये वो, और थोड़ा बहुत खाना ऑर्डर होगा, वाइन जो भी मतलब आपका चॉइस है ऑर्डर होगा, और सडनली या तो वो लड़की गायब हो जाएगी, या तो बैठी है और 15-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का बिल आ जाएगा। उसमें ओनर होटल के साथ सेटिंग हो जाती है, लड़की को कुछ % मिल जाएगा। ये होता है, ये साइड इनकम हो गया जी, ये भी हो रहा है। तो अभी मेल्स के साथ जो आजकल आप देख रहे हो, कई हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं, तो आप हस्बैंड्स के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि जनरली जितने भी डाउरी लॉ बने हैं और जो भी लॉज बने हैं, वो सब औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक है, ऐसे लग रहा है रिसेंट केसेस को देख के। क्योंकि पिछले 10 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें कि घर की लक्ष्मी या औरत ने ही अपने मर्द को मार दिया है। कभी ड्रम में छुपा दिया है, तो कभी सीमेंट के फ्लोरिंग के अंदर डाल दिया है, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। तो इसके ऊपर आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो मेल को ही अभी फ़िलहाल दिल्ली, यूपी वगैरह में ही, अभी इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं, जिसमें हमने उनको एक हेल्पलाइन सर्विस दी है कि आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, और जो हमारी एडवोकेट हैं वो उनकी हेल्प करती हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक केस भी आया था जहाँ पे शादी हुई और लड़की की मदर नहीं थी, फादर ही थे। तो एक होता है ना पैम्पर्ड एंड ऑल, और अगर कोई बेटी अपने बाप से बात भी करे तो आई थिंक पति को एतराज़ नहीं होता, उनको लगता है ठीक है फादर से बात कर रही है। और इस केस में लड़की का अपने फादर के साथ अफेयर था। मतलब सगे बाप के साथ? जी जी जी, अपने फादर के साथ अफेयर था, ठीक है। उसने फ़ोन उठा लिया एक दिन, ससुर का जब कॉल आया, और उसने बोला हाँ बेबी, एंड ही वाज शॉक्ड कि बेबी क्यों बोल रहे हैं। फिर उसने चैट खोला तो उसमें न्यूड्स भी हैं दोनों की, बहुत सारे ऐसे इंटीमेट सेक्सटिंग्स भी हैं बाप और बेटी की। ये तो विकृति हुई जी, मानसिक विकृति ही है ये। तो मैं वही बता रही हूँ कि हम लड़कों की बिल्कुल निष्पक्ष होकर मदद करते हैं इसमें, ऐसा क्योंकि हमारा जो हमारा NGO है उसमें हमारा एक मोटो है कि जेंडर एम्पावरमेंट। हम ये नहीं कहते वुमेन एम्पावरमेंट, मैन एम्पावरमेंट, नहीं, जेंडर एम्पावरमेंट। ये दिक्कत इसलिए आ रही है सर, और लड़ाई इसलिए हो रही है
तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हम किसी एक को उठाने के चक्कर में दूसरे को दबाते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, पुरुषों को दबा दो, ये मत करो ना, साथ में आगे बढ़ो। ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब हमें लगता है वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, मेल को मिसोजिनिस्ट बोलो, उसको पेट्रियार्की, ये वो नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। कितने पुरुष हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपका साथ देते हैं। आपका भाई आपका साथ दे रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में नहीं भी देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही हैं। तो इस वजह से दिक्कत होती है। अभी देखिए, जैसे मैंने ये बाप बेटी वाला केस बताया आपको, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन जो लॉज हैं वो वुमेन सेंट्रिक इसलिए बने थे क्योंकि नीड है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। वो उस टाइम पे नीड थी, ठीक है। लोग कह देते हैं बहुत आसानी से कि ठीक है हम डाउरी छोड़ देंगे, तुम एलिमनी छोड़ दो। एलिमनी क्यों बना था? क्योंकि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, ठीक है। हमारे पास नौकरी करने का ऑप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब मुझे एलिमनी अगर मैं अर्न कर सकती हूँ, अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, चलो बच्चे को पालने के लिए तो 50-50 का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपना ब्रेड अर्न कर सकती हूँ तो ये मेरी समझ है ना कि मैं ना लूँ, ठीक है। अब जैसे आप हाई प्रोफाइल केसेस देखें, ऋतिक रोशन का डिवोर्स हुआ, उनको क्या जरूरत थी सुजैन को एलिमनी की? ये सब तो एक पूरा वही था। बट एलिमनी जब बना तो उसका यही था कि जब लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, आप कितने भी प्रोग्रेसिव फैमिली हो, बेटी को कोई नहीं रखता, और आप ससुराल से भी चले गए, आपका मायका भी चला गया। कितने केसेस आते हैं सर मेरे पास जहाँ पे डिवोर्स का केस चल रहा है, लड़की की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ पे उसकी हेल्प कर रही हूँ, और एक टाइम आता है 3 महीने 4 महीने के बाद जब कहती है कि मैम अब तो मेरा भाई भी कह रहा है कि अरे जाना सुलह कर ले, या पहले नौकरी देख फिर केस लड़ियो। लिटरली ये कहा जाता है, और ये मैं अच्छे हाई फाई घरों की बात बता रही हूँ जहाँ पे ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं लड़की को। तब वहाँ पे एलिमनी का कॉन्सेप्ट आता है, बराबर है, कि आप शिक्षित नहीं हो, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, तो आपका कैसे होगा? क्योंकि लड़की का जो ये कॉन्सेप्ट है ना मायका ना ससुराल, ये रियलिटी है। स्वाति मैम, एक और चीज़ है कि एलिमनी जब देते हैं तब हमेशा एक नीड और वो कैलकुलेशन जिस हिसाब से करता है ना, वो थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि कभी कभी शादियां कई लड़कियां इसलिए भी करती हैं और तलाक भी इसलिए ले लेती हैं कि एलिमनी मिल जाए। समझो 2-3 महीने की शादी को एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए। जी, इनफैक्ट ये भी जो आपने डिजिटल स्कैम की बात की, और ये टिंडल बम्बल, ये जीवन साथी पे भी हो रहा है, ये शादी.com पे भी हो रहा है, जहाँ पे स्पेशली फंसा के शादी ही की जाती है 2-2 3-3 महीने की, 6 महीने की, और वो एक साथ एक शादी नहीं होती है, वो एक MP में हो रखी होती है, एक महाराष्ट्र में हो रखी होती है, एक साउथ में हो चुकी होती है। सिर्फ एलिमनी लेके, हाँ, बस और सबसे पार्ट टाइम पैसा आते रहेगा। और वो जो वकील होगा ना, वो इतना आपको मेंटली टॉर्चर कर देगा कि लड़का कहेगा हाथ जोड़ के, भाई तू ले जा पैसे, बस तू जा मेरी जिंदगी से। और मैंने जो केसेस देखे हैं ना डिवोर्स के, क्योंकि मैं महिला आयोग में भी रह चुकी हूँ, तो जिस केस में लड़की सच में परेशान होती है सर, वो हाथ जोड़ के बोलती है, भाई तुम जाओ मेरे, मुझे नहीं चाहिए एलिमनी, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम दोनों अलग हो जाते हैं, चाहिए बस, शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, बस ये होता है। उन जेन्युइन केसेस में लड़की, हम कितना भी बोलते भाई तुम लो, तुम कहाँ जाओगी, एटलीस्ट कुछ महीने के लिए तुमको सर्वाइवल चाहिए, जब तक तुम जॉब हंट करोगी या देखोगी। वो कहती नहीं मैम कुछ नहीं चाहिए, बस इससे अलग होना है। बराबर। अभी आपने बात कहते हुए कही कि आपका जो NGO है वो जेंडर बायस नहीं है, भले मेल हो फीमेल हो, तो उसमें LGBTQ कहाँ आता है? हम LGBTQ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने इनिशियली उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे काम किया, कि हमें बस ये चाहिए कि उनको हम सिग्नल से उठा के मेन स्ट्रीम में लाएं, ठीक है। और जिसके लिए मैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, जैसे बच्चों को स्पेशली बताना कि एक थर्ड जेंडर भी होता है, बच्चों को बताना जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन। अब क्या होता है ना सर, जो हमारा 12th का बुक है या बायो का बुक है या कहीं भी साइंस की बुक में मेल और फीमेल के बारे में ही जिक्र है, वहाँ पे बताया ही नहीं गया है कि थर्ड भी पॉसिबिलिटी होती है। तो जब ये सामने आते हैं तो हमें बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिलेबस कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया। लेकिन जब अगर हमारे बच्चों को पता होगा या हमें पता होगा, तो वो थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे कि अच्छा मम्मा ने बताया था, टीचर ने बताया था, वो होता है। और ये पैदा कहाँ होते हैं, मतलब ये हम आपके घरों में ही पैदा होते हैं कि ये बिल्कुल अलग, फिर इन्हें कैसे, ये सड़क पे कैसे चले जाते हैं? अच्छा, एक सवाल है मेरा, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आपसे भी है, कि क्या हम ये ऑन पेपर लिख के दे सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा ब्लड लाइन है, यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर पैदा नहीं हुआ होगा? अभी मेरे को तो नॉलेज नहीं है मेरे फैमिली के बारे में कि कोई हुआ होगा,
हम तो 4 पीढ़ी याद होगा, पर बाबा, दादा, छठदादा, इससे ज्यादा तो नहीं याद होगा। हो सकता है कहीं चाचा मामा में हुआ भी हो। हाँ बिल्कुल। हम ये गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ही एक नॉर्मल ही चीज है, बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसे। तो फिर वो सड़क पे कैसे जाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं पले बड़े? क्योंकि हम नहीं है ना इतने सेंसिटाइज नहीं है इनको लेके। देखिए इसका भी लिंक इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जो हमारे भारत का इतिहास, अगर आप इतिहास देखें तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी बहुत ग्लोरीफाइड थे। इनफैक्ट हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि या नर नारी किन्नर गंधर्व, तो इनकी पूजा वाले श्रेणी में हम रखते हैं इनको। इनफैक्ट महाभारत में शिखंडी का जिक्र है, अरावन है, जहाँ पे साउथ में आज भी उनकी पूजा होती है और बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। जो अर्जुन और जो भगवान का मोहिनी अवतार था उसके वंशज हैं। बराबर, ठीक है। अरावन और उसके मोहिनी अवतार जो है भगवान का, उनका इनफैक्ट जो भगवान ने मोहिनी फॉर्म लिया था वो क्या था, वो भी ट्रांसफॉर्म था। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शुरू से है। और शिखंडी को किसने रोड पे छोड़ा था, वो तो एक्सेप्टेबल थी ना, फैमिली में प्राउडली रह रहे थे वो। हमें अब जब ये इन्वेजन्स हुए मुगल ब्रिटिश, तो वहाँ से अलेक्जेंडर वॉज गे। अच्छा। तो उस टाइम पे ना इस टर्म को बोला जाता था क्वेयर। क्वेयर मतलब शाब्दिक अर्थ में होता है जो अजीब हो, कि मैंने दाढ़ी मूछ पे नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो सब है, नॉर्मल एबनॉर्मल की तो परिभाषा ही अलग है। जो अजीब लगे हमें, अब मैंने अब यहाँ पे मैं ताज पहन के बैठ जाऊँ, आपको लगेगा कि नीट क्या थी, ये अजीब ही है, तो वो क्वेयर हो गया। कहने का मतलब अजीब, जो सामान्य से थोड़ा अलग दिखे, आपको जो थोड़ा अजीब लगे वो क्वेयर है। तो उस टाइम से ये क्वेयर टर्म चलता आ रहा था। फिर धीरे धीरे स्टडीज़ हुई, आइडेंटिफिकेशन हुए, तो LGBTQIA++ करके हुए आइडेंटिफाई। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पहले भी था, बट जो बाकी फोर्सेस थे वहाँ पे इनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। हमारे यहाँ तो ये पूजनीय थे, और जो इन्वेजन्स और कॉलोनाइजेशन हुए उसकी वजह से अब हमारा भी माइंडसेट हो गया। जैसे हमने महिलाओं से शिक्षा को छीन लिया, जैसे हमने इनको भी उस तरीके से घर से वांछित करा दिया, घूंघट लगा दिया। ये उनका ही था, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ जब आप वैदिक काल को स्टडी करेंगे तो जो संगोष्ठी होती थी, जो सिम्पोजियम्स होते थे ज्ञान का, वाद विवाद, तो वहाँ पे महिला जज बैठती थी, ठीक है, लोपा मुद्रा मैत्री इन सब का नाम है, बैठती थी। तो हमारे यहाँ जैसे इन्होंने इन्वेजन्स में हमें अब वो बना दिया बेवकूफ़, वही अभी तक चला रहा है। तो ट्रांसजेंडर्स कैसे भी हो सकता है, ये बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। स्वाति जी, आपने सही कहा कि पहले ये ट्रांसजेंडर्स पूजनीय थे। आज भी कोई भी खुशी का मौका होगा या पूजा या शादी का मौका होगा तो हम तो मतलब वो आ ही जाते हैं, उन्हें पता ही चलता है और उन्हें दान दक्षिणा देते ही हैं हम आज भी। लेकिन ये जो LGBTQ+ इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? जी, तो ये पूरा एक कैटेगराइजेशन है, और इसमें प्लस इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ 75+ जेंडर्स हैं, और प्लस अभी भी है क्योंकि बहुत कुछ ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हैं। तो LGBTQIA में जो L है, G है, B है, A है, ये सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। L, G, B और A। B और A। हाँ, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, A फॉर एसेक्सुअल। ये सब किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बेस्ड है कि मेरा अट्रैक्शन किस तरफ हो रहा है। इसमें बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गे होगा तो वो लड़की की तरह चलेगा, नहीं, वो एज मच एज मैस्कुलिन हो सकता है जितना कि कोई एक अलग पुरुष है, वो पुरुष ही होगा विथ ऑल हिज बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। बस उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो सेम जेंडर की तरफ होगा, पुरुष का पुरुष की तरफ वो गे होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ, उसकी बॉडी में या माइंड में कोई विकृति नहीं है। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और ये कैसा भी हो सकता है। इसका ही फिर फीमेल वर्जन होगा लेस्बियन, कि एक महिला है जिसका अट्रैक्शन महिलाओं की तरफ ही है। बराबर। बाइसेक्सुअल है जो मोर देन वन जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, दोनों जेंडर की तरफ हो सकता है, मेल भी हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसका। एसेक्सुअल में है कि बेसिकली दे डोंट हैव एनी सेक्सुअल अर्ज, या फिर सिर्फ वो खुद को पसंद कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है। इसमें बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि उनको सेक्सुअल इंटीमेसी की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हम किसी के लिए कि होता ही नहीं है। थोड़ा ये सब डीपली ये करने की ज़रूरत है।
फिर आते हैं क्यों, मैंने अब बता दिया अभी कि क्वेयर होते हैं, मतलब बेसिकली क्वेयर एक मदर अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सब आ गए, ठीक है, सारे लोग आ गए। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर्स। अब ट्रांसजेंडर क्या होगा कि देखिए इसको ऐसे समझना होगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो हम जब उसके जेंडर को देख के प्राइवेट पार्ट को देख के बताते हैं कि अच्छा ये फीमेल है या मेल है, तो जो जेंडर या आइडेंटिटी आपको बर्थ के समय पैदा होते वक्त मिली है उसको हम सिस आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो सिस आइडेंटिटी या जो जेंडर असाइन हुआ है जन्म के वक्त, आप उससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो। यानी कि अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मुझे दाढ़ी नहीं चाहिए, मूछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी की साड़ी ही ज़्यादा पसंद आ रही है, दीदी की तरह लंबे बाल पसंद आ रहे हैं, बिंदी लगाना है मुझे, ये हो सकता है। या फिर महिला है तो उसको पुरुष से ज़्यादा अपना मन मिल रहा है कि नहीं यार वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दाढ़ी चाहिए, मूछ चाहिए, मैस्कुलिन बॉडी चाहिए, ये हुआ ट्रांसजेंडर। तो जब पुरुष से महिला बनेगी तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस वुमन। लेकिन ऑर्गन्स मेरे पुरुष के हैं, मन मेरा सिर्फ लड़की का। हाँ, जो अंदर से जो एक आ रहा है ना, वो हो रहा है कि नहीं यार मुझे लड़का ही बनना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है साड़ी पहनना। तो उसे गे नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गे सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है ना। गे यानी कि मैं दाढ़ी रखूंगा लेकिन मुझे बंदा ही पसंद आ रहा है, उसे गे कहेंगे जी। और मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैन। हाँ, और जिस बंदे को दाढ़ी रखना पसंद नहीं है, मेकअप करना पसंद है या आईब्रोज करना उसको पसंद, अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ये पता है कैसा होता है, आपको अगर सबसे अनफेवरेट सब्जी या फल क्या है आपका खाना? ऐसे तो सब खा लेते, बैंगन पकड़ लेते हैं। ठीक है, बैंगन मेरा भी बिल्कुल फेवरेट नहीं है वो, और मैं आपको रोज बैंगन खिलाऊं कैसा लगेगा? फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, है ना। और वो उस अनवांटेड बॉडी के साथ 24 घंटे जी रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं, उनकी वही बॉडी नॉर्मल ही बॉडी है, ऐसा नहीं कि कोई विकृति है इंटरनली या एक्सटर्नली, नहीं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग है, लेकिन उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। एक बिंदी लगाने से भी उनको सुकून मिल सकता है। मेरे पास बच्चे आते हैं सर ऐसे, जो आते हैं कहते हैं कि दीदी बस 10 दिन रख लो, मुझे लड़की बन के रहना है। वो पीछे वाला कमरा में रहते हैं, बाल विग लगाएंगे, ड्रेसेस पहनेंगे, खुद को जीते हैं, सुकून से रहते हैं, फिर जाते हैं घर पे। और पेरेंट्स का कॉल आता है कि दीदी थोड़ा इसको तो झाड़ फूक भी करवा लिया, सब करवा लिया, पता नहीं क्या हो गया है, घर का बेटा है, अब इसको लड़की बनना है, कैसे होगा? कि बेटा तो वही हुआ घर का वंश, कैसे अब तो ये बेटी बन जाएगा तो दिक्कत है। तो पेरेंट्स मतलब भूत प्रेत बाधा पीर फकीर सब जगह चले जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है ना, बस ये नॉर्मल ही है। हाँ, ये नॉर्मल है, ऐसा एक्सेप्टेंस इज ओनली सोल्यूशन। बस एक्सेप्टेंस है। अब पढ़ाया ही नहीं गया ना इस बारे में कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर वो शादी किससे करेगा? समझो बंदा है, डिपेंड करता है ना। अब देखिए, अब उसने ट्रांस वुमन बन गया, मतलब अब वो चेंज हो चुका है, लड़का जो ऑपरेशन करके, हाँ सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जरी हो जाती है। अब वो बना फीमेल तो वो मेल से ही करेगा ऑब्वियसली। अब वो फीमेल बना है, उसको फीमेल थोड़ी पसंद आएगी, आ भी सकती है इन सर्टेन केसेस, बट उसको मेल पसंद आएगा। और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। कंसीव करना मुश्किल होता है तो वो सरोगेसी कराते हैं या अडॉप्ट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, कि किसी बच्चे को घर फैमिली मिल जाता है। तो ये प्लस क्या है उसके आगे? हाँ, प्लस है, इसमें एक टर्म रह गया आई, इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स क्या होता है? अब यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन आता है, फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि जो इंटरसेक्स होंगे, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको देख के बताना मुश्किल है कि ये लड़का है या लड़की, उसके प्राइवेट पार्ट को, मतलब अ बेबी बॉर्न विथ पीनस एंड क्लाइटोरियस, दोनों जी। मतलब आप देख के नहीं बता सकते कि यार ये लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुआ है, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को। तो ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसको हम इंटरसेक्स बोलते हैं। या फिर टेस्टीज और ओवरीज दोनों हो, इसको ओवा टेस्टीज, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, बट उसके ओवरीज और टेस्टीज दोनों हो, तो डैट इज़ फिर इंटरसेक्स का कॉम्बिनेशन, या जिसको हम ट्रांसजेंडर भी इन जनरल कह देते हैं कि अच्छा ये ट्रांसजेंडर हो गया है, ये कॉम्बिनेशन है। या फिर हार्मोन्स का थोड़ा सा इशू हो रहा है कि यार फेमिनाइन हार्मोन्स ज़्यादा हो गए, ये होता है, टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा एस्ट्रोजन हो गया। हाँ, ये होता है जी। तो अभी प्लस मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे जेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाई हैं, इसलिए हमने लगा दिया प्लस।
जैसे शुरू में क्या हुआ था, LGBT, फिर LGBTQ हो गया, अब है LGBTQIA, फिर लगा दिया प्लस, मतलब अभी और भी है, इसलिए प्लस बोलते लेकिन हैं। इनको अभी लीगल अधिकार मिला है क्या आपस में शादी करने के लिए? लीगलाइजेशन है, हाँ। देखिए सेम सेक्स मैरिजेस नहीं अलाउ है, बट ऐसा नहीं है, इनको स्वीकार्यता मिल गई है, ट्रांसजेंडर्स कार्ड बनते हैं, सब कुछ होता है, तो चाहे तो शादी कर सकते हैं। बट अब ऐसा है कि अब मैं ट्रांस वुमेन बन गई हूँ, लेकिन मेरा जो आधार कार्ड है उसमें मैं अभी भी रवि हूँ, मेल है, तो फिर मैं शादी भी तो अब किसी मेल से ही करूँगी ना, क्योंकि मैं ट्रांस वुमेन हूँ। तो इन दैट केस मैं अपना ट्रांसजेंडर कार्ड बनवा लूँ, TG कार्ड बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वहाँ से। तो आधार कार्ड के ऊपर भी वो आ जाता है? हाँ, बिल्कुल, अब सारी चीज़ें लिखी आती हैं, बनती। इनका स्पेशल TG कार्ड बनता है, आधार कार्ड पे भी थर्ड जेंडर या TG लिखा करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। सिर्फ शादी फिर आप शादी नहीं, फिर आप शादी करो ना। अच्छा, फिर आप शादी बट आप जैसे अगर कोर्ट, वैसे तो लोग शादी कर रहे हैं, कितनी शादियां आपने शायद सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी जो हो रहा है सेम सेक्स में। लेकिन अब देखिए, जैसे जो 2 गे कपल हैं, अब उसको क्यों फीमेल करवाएगा या वो क्यों ट्रांस बनेगा? वो तो गे है, वो तो मेल ही है, उसका जेंडर। तो फिर आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। वैसे तो ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब शादी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे वो इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं कहने का मतलब, जब इनको स्वीकार्यता दी गई थी तो ऐसा उसमें कहीं लिखा नहीं है कि आप शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वही है ना, अभी तो हम भी सीख रहे हैं, फिर से हम सीख रहे हैं। हमें पता था, हम खो गए, फिर हम सीखना शुरू कर रहे हैं, तो इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ कहाँ पे बारीकी से घुसना है। जैसे आपने पूछा, कितना अच्छा सवाल की, फिर इनका कंसीव का क्या होगा, तो ये सब चीज़ें सोचेंगे तब तो सारा कानून लाएंगे ना। तो ये अडॉप्ट करते हैं कि ये जो फीमेल होगी, अब जैसे लड़का बन रहा है तो निपल क्राफ्टिंग वगैरह होगी, चेस्ट फ्लैटन जिसको बोलते हैं, ये सारा कुछ करवा लिया। फिर ये बहुत सालों तक हार्मोन थेरेपी रहते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग वैसी बॉडी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शरीर तो लड़की, अब सेक्स चेंज जो ऑपरेशन है इंडिया में बहुत, मतलब कहीं भी आप जाओ बहुत महंगा है, तो हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है ना। तो इन दैट केस क्या होता है कि यूट्रस तो है ही, तो कंसीव भी करते हैं अगर चाहें तो, कुछ लोग करते हैं। बाकी आपने देखा होगा एक कपल भी हैं जो मेल है उसमें वो प्रेग्नेंट है, तो वो ट्रांस मैन ही है, तो यूट्रस तो है ना उसके पास, ये होता है। तो बहुत बारीकी से छोटे छोटे कानून हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप शादी करेंगे तो कोई दिक्कत है। बाकी तंग करने वाले तो कहीं भी मुँह उठा के आ सकते हैं। स्वाति मैडम, लेकिन देखते हैं कि ये जो LGBTQ के ट्रांसजेंडर्स है खासकर, ये ज़्यादा से ज़्यादा तो सिग्नल्स पे ही खड़े रहते हैं, या तो किसी शादी वगैरह में बेगिंग ही करते हैं। तो वैसे ही बच्चों को भी देखा जाता है बेगिंग करते हुए, कईयों को अपाहिज देखा जाता है, कई औरतों को देखा जाता है जो पीटी के लिए बच्चे को हमेशा सुला के रखती है। तो इनकी तरफ आप कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो प्रोस्टिट्यूशन है, बेगिंग है, रैग पिकिंग है, इन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, या शायद आपको पता होगा कि इनकी ट्रेनिंग होती है बच्चों की, भीख मांगने की। जी। इनफैक्ट एक बच्चा, उसको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ट्रांस बनना है, ठीक है, कैसे ट्रांस की तरह मेकअप करना है, कैसे ताली बजानी है, क्या बोलना है, इन सब की आपको एक 5 साल का बच्चा भी बताएगा ये सारी चीज़ें। ट्रांस नहीं होते हुए भी ट्रांस का नाटक करना। हाँ, क्योंकि इनका गॉडिफिकेशन हो चुका है ना, ये श्राप दे देंगे, एक डर है हमारे अंदर, ये कुछ बोल देंगे तो लग जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास तो 50 से ऊपर लोग हैं, मुझे तो नहीं बद्दुआ लग रही है, मुझे गाली भी दे देते हैं कभी कभी, प्यार भी उतना ही करते हैं, तो मुझे तो इनकी बद्दुआ नहीं लग रही है। तो वही चीज़ है कि इनका गॉडिफिकेशन जो कर दिया है हमने, और दूसरा बच्चा, ये 2 चीज़ बहुत है। जैसे आपने बोला कि पेटी के लिए गोद में ले लिया बच्चा, तो वही है कि बच्चे और ट्रांस, ये बहुत अच्छा है एक एसेट बेगिंग का। इनकी मजबूरी है और बच्चे को समझ नहीं है, ठीक है। ट्रांस को काम नहीं मिलेगा तो बेगिंग ही करेंगे क्या। और दूसरा बच्चा है, उसको समझ ही नहीं है कि क्या है, उसको तो जो बोला जाएगा, हम उसको जैसे कहेंगे वैसे करेगा। तो बच्चों का क्या होता है कि जो आप गोद में देख रहे हैं माँ का, वो ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा है। अच्छा। 90% केसेस में वो कोई और होगा, और वो बच्चा हमेशा सोता रहेगा। उसको ड्रग दिया जाता है, इंजेक्शंस वगैरह, वो ताकि हम, ऑब्वियसली बात है, बच्चे को इंजेक्शन लगेगा, बुखार आएगा, ड्रग वगैरह का आपको दिखाएगी, देखो बच्चे को बुखार है, दवा कराना है, इस तरीके के केसेस करेंगे वो। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि यहाँ पैदा हुआ तो यहीं कहीं से भी ला के कहीं भी छोड़ा जा सकता है दूर दूर,
मतलब किसी भी सिग्नल से उठा के कहीं पे भी छोड़ दें। स्टेट्स भी इधर उधर किया जा सकता है, ऐसे करके तो इनको छोड़ ये दिया जाएगा चाइल्ड begging के लिए। ट्रैफिकिंग हो गया जैसे। हाँ बिल्कुल। अब इसी में फीमेल है तो उसको जैसे जैसे वो बड़ी होगी धीरे धीरे उसको प्रोस्टिट्यूशन में भी डाला जाएगा। वही चाइल्ड बेगर फीमेल को। बच्चों का तो अब्यूज़ हो ही रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में जब एक मेल का जब ये होता है ना, तो एक हमारे अंदर है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए कि लड़के का कैसे रेप होगा। क्योंकि दिमाग में तो होता है कि रेप तो वही कर सकता है ना, हु हैज़ अ पीनस, बाकी कैसे होगा। तो इस वजह से लड़कों को प्रे बनाना बहुत आसान होता है यहाँ पे। छोटे बच्चे बोल रहे हैं आप? जी ओके। छोटे बच्चे भी, बाकी जो लोग मेल प्रोस्टिट्यूशन में हैं वो भी हैं। तो आप बोल रहे हैं अडल्ट मेल भी प्रोस्टिट्यूशन में है। इनके मार्केट्स कहाँ पे है? अच्छा सभी जगह हाई फाई क्लासेस में है। और इन्हें अप्रोच क्लाइंट्स कैसे करते हैं? इनका भी वही ग्रुप है, पूरा मार्केट है, नेक्सस बना हुआ है। हाई प्रोफाइल पार्टीज़ हो रही हैं, किटी पार्टीज़ हो रही हैं। हस्बैंड्स बहुत दूर रहते हैं, महीनों में साल भर मिलना नहीं हो पाता, आना नहीं हो पाता, तो मेल प्रोस्टिट्यूट्स का डिमांड बढ़ता है वहाँ पे। फिर उनके किटी पार्टीज़ में ये स्ट्रिपिंग करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो शुगर डैडी है वो शुगर मॉमी इनके केस में हो जाएगा, वैसे चलता है इनका। और हाई प्रोफाइल दिल्ली में कैसे प्रोस्टिट्यूशन चालू है हाई प्रोफाइल में? ये तो आपने जीबी रोड का तो बता दिया। मजबूरी में होता है। तो हाई प्रोफाइल में तो शायद मर्जी से होता होगा। जी जी बिल्कुल। और एक एक दिन के लाख लाख रुपए मिलते हैं, 50,000, लाख, 25,000। तो फिर ये कांटेक्ट कैसे करते हैं और कैसे जाते हैं फिर यहाँ पे? काम वही दलाल करेगा। दलाल को ये मतलब नहीं है कि मैं दलाल को तो हर तरफ से पैसे ही मिल रहे हैं। इधर से भी वो अगर वो क्लाइंट दे रहा है तो भी पैसे मिल रहे हैं। मतलब जो स्वेच्छा से कर रहा है उसको वो क्लाइंट देगा, बाकी को तो वो बेच ही रहा है, ट्रैफिक करके ला रहा है, तो उसको तो दोनों केसेस में पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे पार्टीज में ये लोग सप्लाई करके, हाँ जैसे लड़कियों का मैंने आपको बताया था कि उनको फंसा के पार्टीज में ले जाते हैं फिर धीरे धीरे, तो वैसे लड़कों का भी होता है। पार्टीज में जाओ, धीरे धीरे आंटीज अप्रोच करेंगी, मतलब उनका भी तो ग्रुप बना हुआ है, नेक्सस है। जैसे कश्मीरी गेट में वो लड़कियों की फोटो लगाता है, लड़कों की भी फोटोज लगती हैं और उन्हें भी खरीदा जाता है। लाजपत नगर में आप देखोगे कि हाथ पे सफ़ेद रुमाल बांध के, वो एक सिग्नल है, वो सफ़ेद रुमाल। नहीं समझा नहीं ये। मतलब सफ़ेद रुमाल बांध के खड़ा रहेगा, तो उससे आप कांटेक्ट करो, वो आपको सारे स्कॉट्स ला के देगा, चाहे बॉय हो या। अच्छा वो पिंप होगा, वो दल्ला होगा जिसने सफ़ेद रुमाल बांध रखा है। वो सिग्नल है, वो सिग्नल है यहाँ का क्या? अच्छा, तो दिल्ली में कौन से ऐसे रेड लाइट एरियाज हैं जो बहुत ही प्रखर हैं और पुलिस क्यों नहीं कुछ करती इस पे? देखिए वैसे तो दिल्ली में ब्रॉथल जो मतलब चलता है इन जनरल, जो सबको पता है कि तो वो जीबी रोड है। बट ये हर जगह हो रहा है, हर जगह, मतलब हर मोहल्ले में हो रहा है। हर मोहल्ले से मेरा मतलब है कि हर मतलब कह सकते हैं कि हर एरिया में हो रहा है, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, पूरे एनसीआर में हो रहा है, जितना मैं देख रही हूँ। क्योंकि अभी इससे बाहर तो मैंने नहीं काम किया अदर्स मेट्रोपॉलिटन्स में, तो इनका मुझे पता है। हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं। अब अगेन यहाँ पे लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो हमेशा लड़कियों के ऊपर ही वो चढ़ने की नहीं होना चाहिए कि यार सारे पीजी में है तो बेकारी होगी, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ तो हैं, कर रही हैं, जिनको फंसाया गया है या जिनको मज़ा आ रहा है, जिनको अपनी लग्जरी पूरी करनी है या जिनको अपने घर पैसे भेजने हैं। जीबी रोड में ऐसी भी औरतें मिलेंगी आपको जो कहेंगी मैं अपने मर्जी से हूँ, घर से वो ये बोल के आई हैं, मतलब कहीं से टायर 2-3 सिटी से कि मैं तो वहाँ कमाने जा रही हूँ, फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, और यहाँ आके वो देह व्यापार कर रही हैं। ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपको लाजपत का नाम बताया, कश्मीरी गेट का नाम बताया, इनफैक्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, MG रोड, सारी बहुत जगह हो रहा है। हौज खास एक बड़ा हब है, सब जगह हो रहा है। तो इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? स्वेच्छा आ जाती है ना, तो जो लीगलिटी भी आ जाती है इसमें, तो इसमें कोई रोकने का ये कर ही नहीं सकते। और इतना ध्यान भी नहीं है। जैसे स्पा सेंटर्स में भी लड़कियां सप्लाई होती हैं, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक करके लाया कहीं से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से और जीबी रोड बैठा दिया, ऐसा नहीं होता है। वो आपको कहीं भी घुमाते रहेंगे। पहले तो लिथलिटी चेक करेंगे कि क्या इसके माँ बाप इतने सक्षम हैं कि केस पुलिस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अगर लोअर तबके का है तो उसको तो इधर उधर करके बेच दिया जाएगा, या अगर उसको पॉसिबिलिटी लग रही है कि थोड़ा छानबीन या पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो सकती है, तो वो घुमाता रहेगा। और वो कहीं भी सीलमपुर भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, उसका कुछ फिक्स नहीं है कि एकदम जीबी रोड ला के बैठाएगा। तो ये एक मिथ है।
और सबसे ज़्यादा लड़कियां कौन से स्टेट से आती हैं? देखिए, इसका कहना मुश्किल है, डेटा मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, बिहार से लाई जाती हैं, यूपी से लाई जाती हैं, झारखंड से लाई जाती हैं, उड़ीसा से लाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल से लाई जाती हैं। और ये स्पाज में जो आजकल नॉर्थ ये ईस्ट की बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसमें भी ये धंधा चालू है स्पाज हाँ में? बिल्कुल। तो स्पाज का क्या ट्रेंड है, मतलब उसका क्या मॉडल है? हाँ, स्पा में ये होगा कि जो हमारी बच्चियाँ नॉर्थ ईस्ट से आएंगी, ठीक है, तो उनको या तो स्पा में डाला जाएगा, वैसे इनका भी कोठा है, ऐसा नहीं है, इनको भी कोठा पे बिठाएंगे वो, या तो इनको फॉरेन भी भेज देंगे, बिकॉज दे लुक लाइक थोड़ा वैसा होता है इनका, वहाँ भेज देंगे, नहीं तो स्पा में। अब स्पा में क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट जाता है तो उसको भापा जाएगा कि ये कैसा है, क्या इसमें ठरक है या नहीं, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज ऑफर होंगी। सैंडविच मसाज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अकॉर्डिंगली वो आपको सर्विसेज देंगे। और ये लीगल है स्पा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तो पुलिस ने तो रेट मारनी चाहिए फिर हफ्ता। एक कहानी बताऊंगी आपको, इससे आपको जवाब मिलेगा। एक बहुत ही नामी मॉल है दिल्ली का, वहाँ हमें लीड मिली थी कि यहाँ पे बच्चियों को नॉर्थ ईस्ट से लाके रखा हुआ है मसाज वगैरह के लिए, और वहाँ पे मिली ये इलीगली रन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन। तो हमें था कि अब यहाँ पे हमारी मजबूरी एक आती है, मजबूरी कहे या ज़रूरी भी है कि सहायता और क्या उसको बोलते हैं, सूचना, दोनों डिमांड करनी होती है हमें पुलिस और प्रशासन से। बराबर। तो अब मैं अगर इस पर्टिकुलर एरिया में जा रही हूँ तो मुझे नज़दीकी थाना और मजिस्ट्रेट ऑफिस में लिख के देना होगा कि हम इस दिन रेड प्लान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है जनाब, हमें मदद चाहिए या ये चाहिए। उसके बाद जब हम जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। मदद नहीं मिलती? मदद मिलती है, आते हैं साथ में, लेकिन स्पा में कुछ नहीं मिलता। वो लीगली बस एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, पहले से इन्फॉर्म हो गया हो। जी, हफ्ते में पैसा भी तो पहुँचता है। रियलिटी है। तभी तो मैंने कहा भारत में दिक्कत नहीं है, लोग में दिक्कत है। भारत में तो लाल बहादुर शास्त्री भी हुए और बाकी भी हुए, डिपेंड करता है कि हमें क्या बनना है। मैंने एक और चीज़ सुनी है कि ज़बरदस्ती कईयों को यूनक बना दिया जाता है ताकि वो काम में आए, आपके भीख मांगने के, मतलब हिजड़ा बनाया जाता है। हाँ। ऑपरेशन करके। हाँ। तो फिर ये क्या माजरा है, मतलब ऑपरेशन करके वैसे किया जाता है? ऐसा भी सुना है कि लड़कियों को भी इंजेक्शन या ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे या वो जल्दी अडल्ट हो जाए। जी, ये जो आपने ट्रांस वाला बताया, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो जो उनका जो गॉडिफिकेशन हो गया है तो हमारे अंदर से देने को आता है कि, और प्लस हमें अपना राहु केतु भी ठीक करना है तो वैसे भी हम उनको दान कर देते हैं। तो इस मतलब अगर कोई अगर नॉर्मल जाके मेल फीमेल नॉर्मली हैं सारे, मतलब खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं अरे हाथ पैर तो सही है, भीख क्यों मांग रहा है, काम कर लेना, बोल देते हैं ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा है या ट्रांस है तो हम देंगे ही देंगे, चाहे 1 ही रुपए देंगे। तो इसलिए भी लोगों को ऑपरेट कर दिया जाता है। हमारे पास इनफैक्ट ये केस आया था, जो बच्चा एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जो समझिए आज पूरे इंडिया में फैल चुका है, उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पे उसके दोस्त बने, वो दोस्त ही पिम्प थे। अब सोचो, जहाँ का फीस 10 लाख 15 लाख है, वहाँ भी ये एडमिशन लेके लोगों को फंसा रहे हैं। और उस लड़के का सर्जरी करवा के उन्होंने ट्रांस बनाया था, और वो लड़का बहुत वेल टू डू फैमिली से था। ये स्कूल कॉलेज के अंदर कॉलेज का हुआ है। तो इसमें तो सिर्फ अवेयरनेस ही एक चीज़ है जो बिल्कुल, आप कर सकते हैं। हाँ। या तो आप मतलब अपने आप को अवेयर रखिए। आजकल तो ये जेंडर बायस भी नहीं हुआ है, फीमेल्स भी हरास कर रही हैं बंदों को, और बंदे भी बहुत हरास कर रहे हैं फीमेल्स को। देखिए, यहाँ पे ये फैक्टर आता है ना कि जैसे कानून का ही तो दुरुपयोग हो रहा है ना, तो जब किसी चीज़ का आविष्कार होगा या बनेगा तो उसका उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होता है। तो अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, कानून का यूज़ करने लगे हैं। अब हमें वही है कि टेम्पटेशन पे कंट्रोल ही नहीं है। पैसा कमाना है, कैसे कमाना है नहीं पता, बट कमाना है। वो अच्छा मीन्स भी हो सकता है और बुरा मीन्स, इनफैक्ट गलत रास्ते से जल्दी आता है। तो हमें लगता है हाँ, एक्सटॉर्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं। और दूसरा जो आपने पूछा था फीमेल्स को इंजेक्ट करने पे, तो ये मोस्टली जैसे मैंने बताया कि छोटी बच्चियां एसेट हैं,
है ना, डिमांड है, वर्जिन लड़कियों का बहुत हाई डिमांड है, लाखों लाख तक प्राइस दिया जाता है। स्पेशली एक मिथ है कि अगर किसी को HIV है, जो कि इन ऐसे ऐसे डेलीगेट्स और ऐसे लोगों को होता ही होता है, क्योंकि उनको मुंह मारने की आदत लग चुकी होती है। अच्छे डेलीगेट्स मतलब आप बोल रहे हो क्लाइंट्स, हाई प्रोफाइल लोग, इन्हें HIV होता है, हो जाता है, ठीक है। तो अब इनके यहाँ एक मिथ है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान किसी वर्जिन लड़की के साथ इंटीमेट होगा तो उसका HIV ठीक होगा, संक्रमण कम होगा। इनका तो नहीं कम होता है, उस बच्ची को भी हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इन बच्चियों का डिमांड है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटी बच्ची होगी तो उसको जब ट्रैफिक करके लाया जाता है, जैसे 10-11 साल की लड़की है या 8-9 साल की है, अब उसको ज़बरदस्ती हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे कि उसका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो, वो थोड़ी बड़ी दिखे, समय से पहले मैच्योर दिखे, उसको वैसा मेकअप लगाया जाएगा। तो ये जो ब्रॉथल्स, जो मतलब अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर लाया गया है तो फिर तो ज़िंदगी नर्क है। उसको खाने पीने भी नहीं दिया जाएगा, साल साल तक उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि बाहर दिन हो रहा है या रात हो रहा है। एक दिन में 15-15 क्लाइंट्स आएंगे, शरीर को नोचेंगे, जाएंगे, उसकी कोई लाइफ नहीं होती। तो यहाँ पुलिस को जब मालूम है तो मदद क्यों नहीं करती? मिलते आप नहीं जैसे ना, NGO लेके क्यों नहीं जाते? मिलते नहीं ना, जब आप जाते हो तब नहीं मिलते? नहीं मिलेंगी आपको, वही बैठी मिलेंगी जो अपनी मर्जी से कर रही हैं, बाकी कोई मिलता नहीं नहीं, मिलता। कोई शिकायत नहीं करता कि नहीं। मेरे साथ तकलीफ हो रही। उन बच्चियों को तो देखिए, अब किसी को छोटे शहर से लाया गया है, ठीक है, 24 घंटे आपको नशे में रखा जा रहा है, आपको इंजेक्शन पड़ रहा है, ठीक से खाना नहीं, प्लस मेंटल ट्रॉमा, मार पीट सब होगी इनके साथ। उसके बाद आपके दिमाग में ये डाला जाएगा, पहली बात कि जो बच्चा गांव से आया है छोटी सी जगह से, उसकी बात करते हैं, उसको कभी वो अपने गांव से बाहर नहीं गया, उसने दुनिया नहीं देखी, वो दिल्ली में या मेरठ में मतलब कैसे ही भाग दौड़ कर लेगा मुंबई में। यहाँ पे पहला दिक्कत आता है। दूसरा, उसके दिमाग में ये डाल दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे गांव वाले सब थू कर रहे हैं, तुम कहाँ जाओगी, चली जाओ, कोई तुमको रखेगा ही नहीं, या पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस और परेशान करेगी। हाँ, ये वाला फैक्टर भी डाल दिया जाता है कि पुलिस भी ये करेगी, वो उल्टा तुम्हें सेक्सुअली ये करेंगे, जो कि करते हैं बहुत सारे केसेस में। अच्छा। ये ऐसे ही देखिए, कोई बात जब उठती है ना तो हवा में नहीं आती है, होता है। मेरे पास ट्रांसजेंडर लोग ऐसे हैं, वो भी प्रोस्टिट्यूशन में हैं, इनकी तो मजबूरी है कि ये दिन में सिग्नल पे होंगे, रात में प्रोस्टिट्यूशन करेंगे। ट्रांसजेंडर्स? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो खड़े रहते हैं वो सारे फीमेल्स ही हैं, उसमें ट्रांस वुमेन्स भी रहती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं। तो इनकी तो मजबूरी है वो करना, कि करेंगे क्या, फैमिली ने निकाल दिया, सब ने निकाल दिया। तो ये हमें बताते हैं कि मैम अगर हम पुलिस वाले के पास चले जाएं तो हमें दुगना प्रताड़ित किया जाएगा, ये जाना ही नहीं चाहते हैं, चाहे इनका मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए, ये होता है। और सेम इन बच्चियों के दिमाग में डाला जाता है, इतना तोड़ दिया जाता है इनको, खाना नहीं, चाय ब्रेड दे दिया, रोटी दे दी, ऐसे ही, और पड़े हैं, और एक दिन में 10-10 लोगों को भेज रहे हैं, 15-15 क्लाइंट्स दे रहे हैं, तो वो क्या लड़ने लायक रह जाएगी और कंप्लेन करने लायक। स्वाति मैम, मुंबई में एक लगभग 1998 में RR पाटिल करके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने डांस बार बंद करवा दी थी। अच्छा। तो डांस बार में तो वो बहुत खुले होता था, आपने पिक्चरों में तो बहुत देखा होगा, जी। मुंबई गैंगस्टर्स में कि बहुत खुले में बहुत लाखों उड़ते थे उसमें, वो बंद कर दिए। लेकिन आज भी पूरे मुंबई में राइट फ्रॉम भिवंडी कल्याण से लेके तो साउथ मुंबई तक डांस बार नहीं है, लेकिन लड़कियों के ऑर्केस्ट्रा बाज और सर्विस बाज है ऑल ओवर मुंबई। और जहाँ ये काम अभी भी हो रहा है और पुलिस को मालूम है कि ये हो रहा है, तो भी पकड़े नहीं जाते हैं, और पता नहीं ये लीगल है इलीगल है। तो दिल्ली में ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऑर्केस्ट्रा का तो पहली बात ऐसा कुछ, जब इसको ऐसे समझना होगा कि अपराधी जब अपराध करता है और जब उसका तोड़ निकालती है कानून, तो वो भी दिमाग लगा के उसका एक तोड़ निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है तो ये नहीं, ऐसे करवाएंगे, ब्रेन वॉश करके मजबूरी में फंसा के करवाएंगे, टेम्पटेशन लालच दे के करवाएंगे। वैसे ही जब डांस बार्स बंद हुए तो ऑर्केस्ट्रा आ गया। अब कहीं ये नहीं लिखा है कि ऑर्केस्ट्रा इलीगल है, तो वो करवाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली का नहीं, बट हाँ बिहार वगैरह का है कि वहाँ पे भी ऑर्केस्ट्रा कल्चर है। तो अब जितनी भी गरीब लड़कियां हैं झुग्गियों की, या गांव का एक, जैसे गांव में क्या होता है कि टोली होती है, इधर
थोड़े से हाई क्लास वाले रहेंगे, मतलब जो थोड़ा क्लास से मेरा मतलब पैसों से है, और एक साइड होगा जो बहुत गरीब तबका होगा, बहुत ही मतलब बेचारों की स्थिति ऐसी है सर कि खाना भी उनके लिए एक लग्जरी है। ठीक है, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब रूह काँप जाती है। मतलब जब आप सोचोगे भी ना कि ये सब छोड़ देते हैं, चलो अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, कुछ अपना, तो नहीं कर पाओगे। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो एक बच्चा था जिसका हमने रिहैबिलिटेट किया, वो अभी अच्छे से पढ़ रहा है। तो जब वो मिला था तो वो कहता है कि मैम आप रोज़ खाना खाते हो? मतलब खाना रोज़ खाया जाता है, उसको पता ही नहीं है। शिक्षा विक्षा तो बहुत दूर की चीज़ है। मतलब ऐसे ऐसे छोटे बच्चे बोलते हैं आप रोज़ खाते हो? मैम रोज़ खाया जाता है। और उस वक्त मेरे पास शब्द ही नहीं होता है कि मैं क्या बोलूँ इस बच्चे को। तो वही इसी भूख का, इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और जो ऑर्केस्ट्रा में डील्स होगा, अच्छे उसमें होगा, पैसों में एक लड़की पे 2-2 3-3 हज़ार जाएगा, लेकिन इन बच्चियों को 100-200 मिलेगा। मतलब क्योंकि इनके घर में लेंगे राशन, वो जो बना ऑर्केस्ट्रा दलाल ही कहेंगे उनको भी, जो बच्चियों को नचाते हैं और उनको 100-200 देते हैं, खुद ज़्यादा पैसा और रखते थोड़े दिन के बाद वहाँ से वो प्रोस्टिट्यूशन में उतारी जाएंगी। इस तरीके से किया जाए। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि स्वेच्छा से कुछ लड़कियां, शादीशुदा औरतें, इवन कपल्स, शादीशुदा कपल्स भी एक्सपोजर कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? मतलब मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 तो रेगुलर ही दिखती हैं और वो शायद अभी फिल्म्स में भी उनको चांस मिल जाता है। अच्छा, हाँ। और रियलिटी शो में मिल जाता है। बिग बॉस वाले तो उठा ही लेते हैं ऐसे लोगों को। तो ये सारा तो एक तरीके से हम गलत सिग्नल दे रहे हैं कि आप ऐसा चीज़ करो इस समाज में तो आपको बड़े बन जाओगे जल्दी। तो इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, हम वैसे तो नहीं कर रहे हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें। अब वही है कि टेम्पटेशन पे कंट्रोल ही नहीं है। मैं जो हमने बात की कि पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, वही चक्कर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के आड़ में भी ये चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल स्कैम। ठीक है, इनका आप ऐसे जो पेजेस बने हैं, इनका आप सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन देखना। इनके एक दिन का सब्सक्रिप्शन, महीने का सब्सक्रिप्शन होगा 300-400, ज़्यादा नहीं होगा, 149 भी हो सकता है। और इनके लाखों में सब्सक्रिप्शंस में उनका वो एक मिनट का या जितने सेकंड्स के रील होते हैं वो देखने के लिए लोग इनको 150, 200 दे रहे हैं लाखों में। तो अच्छी कमाई हो रही है इनकी। और दूसरा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंस्टा में एक मॉडल है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन है जो तो ये नॉर्मल रील्स तो जाते ही हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन पेड कंटेंट होगा। जैसे यूट्यूब पे ज्वाइन बटन आता है ना, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। आप सब्सक्राइब, वो जो भी अमाउंट वो डिसाइड कर देंगे, मंथली या ईयरली जो भी आप दो, उसमें फिर और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स मिलेंगे उन्हीं क्लाइंट्स को जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है। और ये नॉमिनल ही अमाउंट होगा, 200, 300, 400 होगा, इससे ज़्यादा नहीं इंडिया करेंगे। की रीच इतनी है, आपको महीने के महीने मिलते रहेगा तो बहुत बड़ी बात। लाख लोग भी आपको 150 पे कर रहे हैं। हाँ, बहुत हो गया। सैलरी आ रही है मंथ की। अरे सैलरी मंथ की कैसे? लाख लोग 150 कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि आ रहे हैं। एक तो आपका नहीं, जैसे रील का क्या हुआ कि व्यूज गए नहीं गए, आई थिंक उस हिसाब से, लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना आपका। हाँ, फिक्स मतलब लाखों करोड़ों आ रहे हैं आप आपके से बन मंथली। गए। हाँ, तो ये लालच, ये टेम्पटेशन को ये करवा रहा है। इसलिए हस्बैंड वाइफ्स भी यही नाटक कर रहे हैं। हाँ। ताकि पैसा इम्पोर्टेंट है, भले इज्जत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वाति मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो काम कर रही हैं ये ऐसे करते रहिए। और आपको जो भी हमारे दर्शकों से अपील करनी है, आपको अगर आपके एनजीओ के लिए कुछ मदद चाहिए या कोई भी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ, वो बता सकेंगी तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मेरे एनजीओ का नाम है अपरिमिता ह्यूमैनिटेरियंस एसोसिएशन। और हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स हैं या बेगर्स जिनको बना दिया गया है, उनकी लाइफ को थोड़ा रिफॉर्म कर सके, रिहैबिलिटेट कर सके। और दूसरा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो LGBTQ के लोग हैं, तो अगर कोई बच्चा अपने इस जेंडर डिस्फोरिया में फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी कनेक्ट कर सकता है हमें, जैसे कि लोग करते हैं फॉर मेंटल हेल्थ एंड लीगल हेल्प, तो वो भी कर सकते हैं। और जो लोग ट्रैफिक होके आए हैं, उनका भी रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं हम। और थोड़ा सा लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने आप को सेंसिटिव बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि कोई कोठे में लाया गया है तो वो वैसा ही है।
बहुत लोग हैं जो बदलना चाहते हैं अपने लाइफ मतलब को। एक्सेप्ट कीजिए इन हाँ, लोगों को। तो उनको बेसिकली काम, जैसे अब होता है ना कि चलो ब्यूटी पार्लर में ही काम दिला दिया, जॉब दे हाउस दो। हेल्प का ही काम हाँ, दिला हाँ। दिया, तो लोग नहीं रखना चाहते हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि हाँ ये किसी ब्रॉथल से आ रही है, उठा के इसको लाया गया, तो उसे नहीं एक्सेप्टेंस करते देना हैं, चाहिए वो और थोड़ा सा उन्हें समझना काम देना होगा। चाहिए, हाँ, बराबर। इनफैक्ट सर हमें कोई लोग मुंह पे मना करते हैं कि अरे इनके लिए हम मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे मुंह पे मना करते हैं, कोई समझता नहीं है। तो ये थोड़ा बड़ी सा कंपनियों ने कई पैकेजिंग या इस कामों में ले लेना चाहिए। हाँ, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा करना होगा एक्सेप्टेंस। और बस अपील तो यही है इन जनरल कि थोड़ा सा अपने सोसाइटी में अवेयर रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। और एक जो भारत का एक हम सबका स्लोगन है वसुदैव कुटुंबकम, इसको अपने लाइफ में हम ढालें कि ये सब हमारे ही लोग हैं, वो नहीं है कोई, सब अपने हैं, हमारे ही हैं। तो उस नज़र से देखिए कि हमारा ही बच्चा वो भी है, हमारे ही लोग हैं। हर कोई एनजीओ नहीं खोल सकता, हर कोई 24 घंटे नहीं डिवोट कर सकता, बट महीने में एक दिन तो हम कर ही सकते हैं। बराबर। और दूसरा, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको अपना राहु केतु और कुंडली की विकृति ठीक करने के लिए इनको भीख देने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर आपको ये भी करने का हक नहीं है। बस यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर।